नमस्कार, पेप्टिक टाइम देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं अंकुर यादव। हम इस वक्त राजधानी भोपाल में हैं और यहीं से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर जो मंथन चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं और आप तक यहां की सरगर्म राजनीतिक हवाओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा को शुरू करते हैं मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के साथ। एक ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और इस ट्वीट के साथ जो प्रदेश में चर्चा चल रही है उस पर फिर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट नज़र आ रहा है। ये ट्वीट ऑफिस ऑफ शिवराज नाम का जो एक ट्विटर हैंडल है, जिसे आप एक्स भी बोलते हैं, नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम बदलकर अब एक्स कर दिया गया है। तो इस एक्स हैंडल पर ऑफिस ऑफ शिवराज नाम का एक जो पेज है उससे ये सुबह एक पोस्ट छोड़ी गई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सबको राम राम। उनके द्वारा भले ही सामान्य लहजे में या उनके ऑफिस के द्वारा ये सामान्य लहजे में उनकी एक तस्वीर और उनका एक जो एक लाइन का बयान है, सबको राम राम, इसको डाला गया। लेकिन मुख्यमंत्री के इस एक लाइन के बयान के बाद भी प्रदेश में कई तरह की राजनीतिक सुगबुगाहट और सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान एक तरह से ये वो राम राम कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के पहले एक अलविदा के लहजे में राम राम की जाती है, ये वो राम राम है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये तय कर लिया गया है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, वो किसी नई जिम्मेदारी में होंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे चेहरे को बागडोर सौंपने जा रही है। काफ़ी हद तक इसकी संभावनाएं भी हैं और संभावनाएं इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर पिछले 3 दिनों से मंथन चल रहा है, या इस मंथन में जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसका दखल बढ़ गया है, उससे ये तय हो गया है कि शायद अब शिवराज सिंह चौहान के पास ये जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उनके पास जिम्मेदारी नहीं होगी तो किसके पास होगी, ये भी अहम सवाल है और इस सवाल के जवाब में 2-3 नाम बड़े उभर कर सामने आते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम प्रहलाद पटेल का है, दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का है, तीसरा नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है। एक आदिवासी चेहरे का नाम भी प्रमुखता से चल रहा है, सुमेर सोलंकी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से आ रहा है। एक आदिवासी चेहरे के तौर पर उन्हें भी लोग इस लिस्ट में जोड़ रहे हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को भी ये पता लग गया है कि वो अब इस लिस्ट में नहीं है या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इसका जो ऐलान है वो भले ही सोमवार या मंगलवार तक होगा, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों को देखें और शिवराज सिंह चौहान की गतिविधियों को, उनकी राजनीतिक उठापटक को, उनके बयानों का एनालिसिस करें तो आपको ये लगेगा कि शायद अब वो इस कुर्सी पर नहीं रहने वाले हैं। पहली बात, मध्य प्रदेश के जब सारे नेता जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं वो दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, ये सभी नेता हाल ही में दिल्ली गए, दिल्ली से लौटकर फिर से मध्य प्रदेश आए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान इस पूरे हफ्ते में दिल्ली नहीं गए। वो चुनाव के बाद एक बयान देते हैं कि वे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हैं। ये काफ़ी अहम बयान होता है। क्यों? क्योंकि 18 साल तक जो व्यक्ति मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है वो व्यक्ति खुद से एक बयान जारी करता है कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। इसे काफ़ी अहम माना जा सकता है, इसे समझा और देखा जा सकता है। दूसरी और अहम बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया को एक और बयान देते हैं और वे कहते हैं कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं बल्कि छिंदवाड़ा जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने 7 विधानसभा सीटें हारी हैं और वहाँ की समीक्षा करने के लिए वे छिंदवाड़ा जाएंगे। तो एक तरफ जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहा जा रहा है वो दिल्ली जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वे छिंदवाड़ा जा रहे हैं। तीसरी और अहम बात, इस दौरान एक और ये जो ट्वीट वो करते हैं कि सबको राम राम, इसे भी इसी से जोड़ लिया जाता है और ये माना जाता है कि ये अब उन्हें भी बता दिया गया है कि वो शायद इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। इसी बीच प्रहलाद पटेल की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। वो दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मिलते हैं, मिलकर बीडी शर्मा के साथ एक ही जहाज पर वापस राजधानी लौटते हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी भेंट होती है।
कई बड़े नेताओं से भेंट होती है। वो दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक आयोजित करते हैं और उसमें कुछ केंद्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है, मीडिया के साथ उनका इंटरैक्शन बढ़ जाता है। इससे ये माना जा रहा है कि प्रहलाद पटेल इस रेस में फिलहाल पहले नंबर पर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे नंबर पर हैं और कैलाश विजयवर्गीय तीसरे नंबर पर हैं। एक और फॉर्मूला इसमें ये चल रहा है कि भाई डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, तो उसको लेकर भी कुछ नाम खंगाले जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तो ये कॉलम भी पूरा नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर केंद्र में किसी जिम्मेदारी पर रह सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो वो नहीं रहेंगे। बहरहाल आज दिन भर शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट और ये बयान जारी होता रहा और इस पर खूब लोग चटकारे लेते रहे। बीडी शर्मा जब भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो एक पत्रकार ने उनसे भी यही सवाल किया कि उनकी इस राम राम का क्या मतलब है। तब बीडी शर्मा क्या बोले वो सुन लीजिए। सुचन्ना दीदी, ये देश राम का है और 22 जनवरी 2024 को पूरा देश भगवान श्री राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला विराजमान होंगे। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं, तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआती इसी से करते हैं। हो गया। विधायक दल की बैठक 11 तारीख को है। अनिल गुप्ता जी, तो इस तरह से जवाब था बीडी शर्मा का कि ये सामान्य और नेचुरल है। उन्होंने नेचुरल शब्द का इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी राम राम पर भरोसा करती है और ये एक नेचुरल बयान है शिवराज सिंह चौहान को। इससे किसी और व्याख्या से नहीं जोड़ना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता शिवराज सिंह के नाम से परहेज कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो कम से कम नहीं रहेंगे। इस रिपोर्ट में भोपाल से इतना ही। नमस्कार।